अल्लामा आसम रजा फरीदी चतुर्वेदी तशरीफ ला रहे हैं। इस्तकबाल करें नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताजदारे मदीना कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा आजम रजा चतुर्वेदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। उसी श्रीलंका की धरती पर हमारे बिरादर वतन हिंदू समुदाय के एक बहुत बड़े पुरोहित गुजरे हैं, एक बहुत बड़े साधु संत गुजरे हैं, एक बहुत बड़े उनकी जबान उनकी बोली महात्मा गुजरे हैं। मेरे दोस्तों, उनको मेरे दोस्तों हिंदू समुदाय के यहाँ शंकर जी कहा जाता है और उन्हीं को महादेव जी भी कहा जाता है। एक रोज कैलाश की पर्वत पे बैठे थे। कौन बैठे थे? महादेव जी बैठे थे और उनकी पत्नी पार्वती बैठी हुई थी। पार्वती से महादेव जी कहने लगे, ए मेरी पत्नी पार्वती, तू जानती है इस दुनिया के अंदर एक बालक जन्म लेने वाला है, एक कल की अवतार आने वाले हैं, एक अंतिम ऋषि मुनि आने वाले हैं, एक आखिरी पैगंबर आने वाला है, एक मसीहा आने वाला है। जो वो बालक जन्म लेगा तो पूरे संसार का काया पलट देगा। वाह वाह, सुभान अल्लाह, क्या सुभान कर देगा? अल्लाह, माशाअल्लाह। क्या कर देगा? जोर से क्या कर देगा? काया पलट देगा। कल आपसे कहा जाए इस सिसवा बाजार में एक थानेदार आने वाला है जो पूरे सिसवा को चेंज कर देगा। जितने लोग रोड के किनारे ठेला ठेली रेला रेली लेकर के भीड़ लगाए रहते हैं, पीट पाट के चौपट करके रोड को क्लीन कर देगा। आप कहिएगा इतना कड़ियल थानादार कहाँ गए? उसका कुल डाटा भाई डाटा निकालो। इससे पहले ड्यूटी उसकी थी कहाँ और उस सर्विस करता कहाँ था, कुल डाटा निकाल डालेंगे। वैसे ही पार्वती बोल उठी, ए महादेव जी, जो कल की अवतार आएंगे, इतने शक्तिशाली जो बच्चा आने वाला है, जन्म लेने वाला है, उनका नाम क्या होगा? वो किस धरती पे आएंगे? उनके माता पिता का नाम क्या होगा? आप भी वेदों की दुनिया से सुनेंगे। अरे भाई सुनेंगे, जोर से बोले ना, सुनेंगे। तो एक हाथ इमाम हसन के नाम पे उठा के और दूसरा हुसैन पाक के नाम पे और लहरा के बोले या रसूल अल्लाह, और जी लगा के बोले या रसूल अल्लाह। मेरे दोस्तों, जवाब मिला, ए मेरी पत्नी पार्वती, तू जानना चाहती है ना कि जो बालक जन्म लेने वाला है, जो कल की आने वाले हैं, उनका नाम क्या होगा? तो लो सुन लो, अल्लामा अबरार साहब की दुआओं का सहारा लेकर के सुनिए। जवाब मिला, मेरी पत्नी लो सुन लो, का सुना दीजिए जल्दी से। कालो उनका नाम होगा ओ तारम मोहम्मदम इंदरम मित्रम रुरवम ग्रोदवान। जवाब मिला, ए मेरी पत्नी, जो बालक जन्म लेने वाला है, जो कल की आने वाला है, जो मसीहा आने वाला है, जो पैगंबर आने वाला है, उसका नाम होगा ओ तारम मोहम्मदम इंदरम मित्रम रुरवम ग्रोदवान। वाह, बहुत खूब। मेरे दोस्तों, जवाब मिला, ये मेरी पत्नी, जो बालक जन्म लेने वाला है, कल की अवतार आने वाला है, जो मसीहा आने वाला है, उसका नाम होगा ओ तारम मोहम्मदम, ओ तारम मोहम्मदम, ओ तारम मोहम्मदम। जो अवतार आने वाला है, जो पैगंबर आने वाला है, जो बालक जन्म लेने वाला है, जो मसीहा आने वाला है, उस मसीहा का, उस बालक का नाम मोहम्मद होगा। सुभान अल्लाह, सुभान। क्या होगा? क्या होगा? मोहम्मद होगा। इंदरम मित्रम रुरवम ग्रोदवानम, इंदरम मित्रम, इंदरम मित्रम। ओ रब के मित्र होंगे, ओ रब के दोस्त होंगे, ओ रब के प्यारे होंगे, ओ रब के दुलारे होंगे, ओ रब के चहीते होंगे, ओ रब के प्यारे होंगे। ये तो वेदों में बताया गया है, मगर उसी आखिरी पैगंबर को अपने यहाँ हबीबुल्लाह कहा गया है, उन्हीं को मोहम्मद रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, ताजदारे मदीना कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। मेरे दोस्तों, जवाब मिला, ए मेरी पत्नी पार्वती, सुन लो, उनका जिस जगह में आएंगे, जहां आएंगे, जिस शहर में आएंगे, उस शहर का नाम होगा शंबलगढ़ मुख्य ब्रह्मनाश महात्मा ने दाता का प्रहस्ति युग युग महा संतोषम महा प्रथम महा बलवतम महा। अच्छा लगा? समझ रहे हैं? हजरत से बोलिए ना। हाँ, तो आप वही समझ में कीजिएगा जो हम नहीं समझते हैं।
हमारी कौम भी खूब समझदार है हजरत अल्लामा अताउद्दीन साहब शमसी। हम जो नहीं समझते हमारी कौम खूब समझती है, मगर चलिए ये समझ की बात है कि किसको क्या समझ में आए, है ना। मुस्कुरा के माँ बाप की मोहब्बत में, माँ बाप की मोहब्बत में बोले जरा सा सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों जवाब मिला मेरी पत्नी पार्वती, लो सुन लो, शंबल ग्राम मुखियश ब्रह्मनाश महात्मान ने दाता का प्रास्ति युग युग महा संतोषम महा प्रथम महा बलवतम महा। जवाब मिला ये कौन कह रहे हैं? महा मेरे नकले कुफ्र नबाशत। मेरे दोस्तों लकुम दीनुकुम वलिय दीन, उनका दीन उनका धर्म उनका मजहब उनके लिए है, मेरा धर्म मेरा मजहब मेरे लिए ला इकराह फिद्दीन, दीन में धर्म में कोई जोर जबरदस्ती नहीं। मेरे दोस्तों आ जाइए बड़ी तेजी के साथ, ये कौन कह रहे हैं? हमारे बिरादर वतन हिंदू भाई के महात्मा जी, उनकी बोली, उनके पुरोहित बोल रहे हैं जिनको महा देव। मेरे दोस्तों मगर इस माइक की आवाज पूरे इलाके में गूंज रही है। मेरे दोस्तों वेदों के अंदर महादेव नहीं आया है, वेदों में महाद आया है। क्या आया है? जोर से भैया, क्या आया है? महाद आया है। महाद से महादेव कैसे हो गया? आप लोग सुनना चाहते हैं? जोर से बोले ना, सुनना चाहते हैं तो जरा सा बुलंद आवाज से बोले सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों मेरे दोस्तों जवाब मिला आपके मोहल्ले में नछोरी, क्या नाम है? नछोरी यानी कि महाराजगंज जिले में ले लीजिए, ले लवा करके, है ना। मेरे दोस्तों देहात में किसी का नाम हो तबरेज तो माफ करेगा, देहात में किसी का नाम अगर रख दिया जाए तबरेज, क्या नाम रख दिया जाए? अल्लामा अबरार साहब किबला क्या नाम रखा है? तबरेज। तो गांव के लोग, मोहल्ले के लोग क्या कहते हैं तबरेज को? तबरेज को लोग कहता है गांव का लोग, देहात का लोग, मोहल्ले का लोग तबरेज को कहते तबरेज। किसी का नाम रख दीजिए शफीक, तो उसको गांव के लोग, मोहल्ले के लोग शफीकवा। और किसी का नाम अगर शबे बराती हो तो गांव के लोग उसको लोग शुभराती, जुमेराती ये के साथ पहले ही से घेर जाया है। इस जुमराती को लोग कहता है जुमरतिया, नाम को तोड़ ममोड़ के लोग खराब कर देता है। इसी तरीके से उस जमाने के लोगों ने नाम को, महादेव को इतना तोड़ ममोड़ किया कि महादेव कर दिया। मेरे दोस्तों महादेव जी कह रहे हैं जो कल की आएंगे, जिस जगह में आएंगे, जहां आएंगे उस जगह का नाम होगा शंबल ग्राम मुखियश ब्रह्मनाश महात्मान ने दाता का प्रास्त युग युग महा संतोषम महा प्रथम महा बलवतम महा। अपने बगल वाले के कान में कहिए जोर से सुभान अल्लाह। ए भाई अस्सलाम वालेकुम। बताइए आदमी को पलंग पे सोने का मौका मिल जाता है, चौकी पे भी सोने का मौका मिल जाता है, ससुराल में भी सोने का मौका मिल जाता है। जलसा साल में एक मर्तबा इलाके में होता है, तो लोग सोचता है जलसा में सो करके क्यों नहीं है मजा ले ले। इसको भी, इसका भी लोग फायदा उठा ले। ओ चाचा जी जा रहे हैं चप्पल लेकर के, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम कहिए। जब जलसा में सलाम किया जाए तो सलाम का जवाब दीजिए। घर जाइए तो सब लोग अपनी अपनी बीवी को सलाम कीजिए। करेंगे आज अपनी अपनी बीवी को? चच्चा लोग सोच रहे हैं कि ये मौलाना अबरार, मौलाना रियाज, इस चौपट मौलवी को काहे के लिए बुलाया? आज तक हम बुढ़िया को सलाम ही नहीं की, फंसाने वाली बात बोल रहे हैं। हाँ अम्मा बने सुनी तो मन्ने मन्ने गदगद होगी कि चलो ठीक है ठाकुर चतुर्वेदी आया है, 40 साल में बुढ़ऊ सलाम नहीं किए, आज जो जलसा से लौटेंगे तो सलाम करेंगे। तो आप लोग अपनी अपनी बीवी को आज से सलाम करेंगे? हाँ अपनी बीवी को कीजिएगा, पड़ोस की बीवी को नहीं कीजिएगा, नहीं तो मार रखा है। हाँ जाइए मैं, हाँ अपनी बीवी को सलाम कीजिए। एक मिसाल के तौर पे दे दूं उदाहरण मेरे दोस्तों, आपकी बीवी अगर आपसे नाराज हो, एक दिन घर जाइए कि लड्डू की अम्मी, हाँ नाम ऐसे ही रखा जाता है हजरत, लड्डू की अम्मी, हाँ अस्सलाम वालेकुम। चुप रहिए, क्या करते हैं ये सब काम चौपट है, ठीक नहीं। और दूसरे रोजा भी सो करके उठ गए पपुआ की अम्मी अस्सलाम वालेकुम, चुप रहिए। और तीसरे जब फजर से पहले ही लिहाफ में रहिएगा कि चाय बना के लगे, जुमरतिया क्या हुआ, चाय पी लीजिए, चाय ठंडी हो जाएगी।
तो ये सलाम करने की बेनिफिट फायदा है। तो आज से आप लोग सलाम करेंगे अपनी अपनी बीवी को। हाँ, बीवी को सलाम करना ये कोई शर्म की बात नहीं है, ये हया की बात नहीं है, ये लाज की बात नहीं है। अरे मौलाए आली, मुश्किल कुशा, खैबर सिकंद, फातह खैबर, दामाद पैगंबर हुसैन के बाबा जब अपने घर तशरीफ लाते तो अपनी बीवी सैयदा फातिमा को अली मुर्तजा सलाम किया करते थे। देखिए यही एक समझा, हाँ यही एक समझा। ताश अपनी 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 बीवी को सलाम करेंगे, और तो बोलिए ना सलाम करेंगे, नहीं करेंगे तो माँ बहने मसला जान गई है। कल सुबह इसी पिंडाल के नीचे धरना पे बैठ जाए, कहे तमाम औरतें कहे आज से चूल्हा चौकी बंद, खाना बंद, नाश्ता बंद, चाय नहीं बनेगी, मुकम्मल हड़ताल। तो बिहार हड़ताल, नेपाल हड़ताल, उत्तर प्रदेश हड़ताल सुने होंगे, औरतों का हड़ताल नहीं सुने होंगे। सुबह सुबह के गए लड्डुआ की अम्मी चल चाय बना, तो नहीं पहले सलाम कीजिए, पहले सलाम नहीं, पहले चाय बना नहीं, पहले सलाम कीजिए। हम लोग मसला जान गई, जब अली मुर्तजा कर सकते तो आप काहे नहीं कीजिएगा? तो आपके पास जवाब है, जवाब है, जोर से बोले ना जवाब है, बता दे जवाब। जवाब सुनना चाहते हैं, जवाब सुनना चाहते हैं तो मुस्कुरा करके हाथों को लहरा करके बोल दे या रसूल अल्लाह, और जी लगा के बोले या रसूल अल्लाह। कहिएगा मेरी बीवी चल चाय बनाओ, तो कहे नहीं पहले सलाम, पहले सलाम। तो कहिएगा ए मेरी भी सुन ले, जब आकाए नामदार, मदीने के ताजदार, हम गरीबों के गमगुसार, नाइबे परवरदिगार, शफीए रोज़े शुमार जब अपने घर में तशरीफ लाते तो उनकी बीवी उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका नबी मोहतरम को सलाम किया करती थी। तो औरत शौहर को सलाम करे तो माँ आयशा की सुन्नत अदा हो जाए, और शौहर बीवी को करे तो मौला अली की सुन्नत अदा हो जाए। मगर इस सलाम का तरीका है, जिसकी नजर पहले पड़ जाए उस सलाम को पहले बजा ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताजदार हजरत अल्लामा आजम रजा साहब किबला चतुर्वेदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। देखिए माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अब संजीदा से बैठे रह चुके, अब अफरा तफरी का माहौल नहीं। हमारे हिंदुस्तान के नामवर खुतबा और हिंदुस्तान के अजीम हीरा, यानी कि दुनिया जिसे कारी शकील अख्तर निजामी के नाम से जानती और पहचानती है, मुहिब्बे गरामी बिरादर अकबर जलवाबार हो गए। सिर्फ ओलमा इस्तकबाल करेंगे, आप बैठे रहे, ओलमाए कराम ओलमा का इस्तकबाल करेंगे, आप बैठे रहे, ओलमाए का माशाअल्लाह माशाअल्लाह खड़े होकर इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताजदारे मदीना कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, हजरत मौलाना कारी शकील अख्तर साहब किबला निजामी, जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत। या रसूल अल्लाह। बाबू अब तुम लोग बैठो, जलसा ज्यादा बिल्ले वाला से खराब होता है, जितना रजाकार होता है सब पैना लेकर के डंटा लेकर घूमते रहता है, कोई जलसा में नहीं बैठा। बैठ जाओ, बैठ जाओ। चलिए बड़ी संजीदा के साथ देखिए, खतीबे जी वकार नैयर बुर्ज़े खिताबत कारी शकील अख्तर निजामी मुहिब्बे गरामी बिरादर अकबर जलवाबार हैं, इनकी दुआओं का सहारा लेकर हुजूर इजाजत हो, इनायत हो। बस जी के ये कुर्बो जवार इनका, ये मोहब्बत से नहीं नवाजेंगे तो कौन नवाजेगा? और उसमें भी बड़े भाई हैं, इनकी शफकत और मोहब्बत की नजर हर वक्त बनी रहनी चाहिए। मुखालफत की हवा बहती है तो बहने दिया जाए, मोहब्बत की नहरें तो हर वक्त बहाई है ना। जोर से बोले, और जोर से बोले सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों जवाब मिला, ये मेरी पत्नी पार्वती जो कल की अवतार आने वाले, अंतिम ऋषि मुनि आने वाले हैं, जिस जगह पे आने वाले उस जगह का नाम होगा शंबल ग्राम, मुखियश ब्रह्मनाशमात्मान है, दाता का प्रास्ति युग युग महा, संतोषम महा, प्रथम महा, बलवतम महा। जवाब मिला, ये मेरी पत्नी पार्वती जो कल की अवतार आने वाले, अंतिम ऋषि मुनि आने वाले हैं, ओ शंबल ग्राम में आए। कहां आएंगे? शंबल ग्राम में आएंगे। ये संस्कृत का लफ्ज है मेरे दोस्तों। शंबल का माना कर ले हिंदी की डिक्शनरी उठा करके तो शंबल का माना शांति का आता है, और ग्राम का माना गांव।
जोर से बोले ना, गांव का आता है तो इसका माना ये हुआ शंबल गरा, यानी कि शांति वाले गांव में आएंगे, चैन वाले गांव में आएंगे, सुकून वाले गांव में आएंगे। ये तो वेदों में बताया जा रहा है, मगर उठा के आकाशीय पुस्तक, आकाशीय ग्रंथ कुरान मुकद्दस को और पूछिए, ए कुरान तू बता मेरा पैगंबर कहाँ आया है? तो कुरान ऐलान फरमा रहा है, वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन, ओ बलदिल अमीन में आए हैं, वो अमन वाले शहर में आए हैं, वो चैन वाले शहर में आए हैं। तो इससे पता चल गया कि मेरे नबी के आने से पहले पहले हिंदुओं के बहुत बड़े रहनुमा मेरे नबी के आने की जगह बता रहे हैं, आने की खुशखबरी सुना रहे हैं। मगर मेरे दो आखिरी बात सुनिए, सेवा समाप्त। ये ताजदारे मदीना कॉन्फ्रेंस और मदरसा रिजविया के बैनर तले ये क्या कहते हैं, निस्वा भी चला है, ये दारुल निस्वा क्या है, ये चला, लड़कियों का मदरसा भी कायम किया जा रहा है। मेरे दोस्तों, आधी रोटी खाइए मगर अपने लाल को जोर से बोलिए ना, जोर से बोलिए ना, अपने लाल को पढ़ाइए। साल में इससे छोटा जलसा हो तो होकर कीजिए, मगर पहले अपने लाल को, अपने बेटे को पढ़ाइए। मजदूरी करनी पड़े तो कीजिए, परदेश जाकर के सर पे ईंट लाद करके अगर मजदूरी करनी पड़ रही है तो कीजिए, मगर अपने बेटे के हाथ में 5 रुपये का कलम थमाइए। कितने का कलम थमाइए? इसलिए कि जो जमाना चल रहा है, जो हवाएं चल रही है, इसका मुकाबला ना हम तीरों से कर सकते हैं, ना तलवारों से कर सकते हैं, न गोलियों से कर सकते हैं, न बारूद बम से कर सकते हैं। बस इसका मुकाबला करने के लिए अपने लाल को पढ़ाना होगा। क्या करना होगा? जोर से आखिरी बात, सेवा समाप्त। मेरे तो क्या करना होगा? पढ़ाना होगा। एक मिसाल के तौर पे सुन लीजिए, कारी शकील साहब बैठे, इनकी दुआओं का सहारा लेकर के अल्लाह ने कह रात के 12 बजे किसी के सीने में दर्द पैदा हो जाए। क्या पैदा हो जाए? दर्द पैदा हो जाए और सीना फटने वाला हो, कलेजा फटने वाला हो, और दुश्मन के दुकान में दवा रखी हो। किसके दुकान में भैया? दुश्मन के दुकान में दवा रखी है। तो अब बताइए, आप खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे? जोर से बोले ना, खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे? जीना है तो दुश्मन के दुकान से भी दवा खरीदनी होगी, और नहीं तो घुट घुट के मरना होगा। तो आज आप जो पढ़ रहे हैं तो नौकरी के लिए मत पढ़िए, सर्विस के लिए मत पढ़िए, कौम की जरूरत के लिए पढ़िए, समाज की जरूरत के लिए पढ़िए। जिस दिन समाज की जरूरत के लिए पढ़िएगा तो आपका दुश्मन भी कहेगा वो दुश्मन मेरा जरूर है, मगर उसका बेटा समाज की दवा बन गया है, समाज की जरूरत बन गया है। तब उसके बेटे को पैरों से ठोकर नहीं मारा जाएगा, सर का ताज बना के लेके चला जाएगा। इसलिए मेरे दोस्तों, कौम की जरूरत बनिए और अपने लाल के हाथ में 5 रुपये का कलम थमाइए। कितने का? लीलन का कपड़ा मत पहनिए, एक कपड़ा प्रेस मत करवाइए, मगर अपने बेटे को पढ़ाइए, अपने बेटे को पढ़ाइए। हर धर्म, हर मजहब, हर समाज के लोग जान गए, जागरूक हो गए कि पढ़ना जरूरी है, मगर हमारी कौम अभी भी सोई हुई है। सबसे मेरे दोस्तों गरीब कौम और पिछड़ा कौम, मेरे दोस्तों, ये जो है हमारी कौम है। मेरे दोस्तों, हमें चाहिए कि जलसा सस्ता हो और मेरे दोस्तों अपने बच्चों के हाथों में कलम हो और मदरसा मजबूत हो। मेरे दोस्तों, ये पैगाम और ये गिरह बांध करके लेकर के जाइए। जब पढ़िएगा तो आगे बढ़िएगा, नहीं पढ़िएगा तो फिर अपने घरों में कैद रह करके आप नीलाम हो जाइएगा। आपकी गुर्बत पे कोई रोने वाला नहीं होगा, आपकी बीमारियों पे कोई आदत करने वाला नहीं होगा, आपकी पुरसान हाल कोई नहीं होगा। इसलिए जरूरी है कि पढ़िए, समाज को जागरूक कीजिए, समाज को उजागर कीजिए। मेरे साथ पढ़िए, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु अलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरे दोस्तों, नूर मुस्लिम रहनुमा अकबर सदुल्हा नूर का, नूर कासिम नूर आबिद जाने जहरा नूर का, असगरे नौखेज ओ बेमिसल टुकड़ा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है ऐने नूर
तेरा सब घराना नूर का। व आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाह अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। क्या बात है, बहुत खूब। व शफीना व हबीब तबीब कुलूबिना व शिफा सुदूरिना व गौसेना व गिसना व मुगिसना व मुईनना व कुतबना व निजामना व सिराजना व अशरफना व नूर ऐनना अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबीयुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। निहायती अदब व एहतराम के साथ दुर्द व सलाम के नजराने अक़ीदत पेश करने की सआदतें हासिल करें। नीचे से लेकर ऊपर तक नबी और औलादे नबी की बारगाह आली वक़ार में ईमानदारों की तरह ईमानदारी के माहौल में आशिकों की तरह रंगे आशिकी में रंग करके दुर्द सलाम के नजराने अक़ीदत पेश किए जाए और पढ़ा जाए बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना शफीअना हबीबना तबीबना कुलूबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। और ये आवाज थोड़ी धीमी रहे, इसकी आवाज मुकम्मल खुली रहनी चाहिए, है ना। बड़ी खुशी की बात है कि ताजदारे मदीना कॉन्फ्रेंस सजाने वालों ने बड़ी मेहनत व मुशक्कत के साथ आज के इस इजलास को सजाया, रचाया, धजाया, मचाया, जिसमें हम और आप उपस्थित हैं। मेरे दोस्तों, मुहिब्बे गरामी अल्लामा रियाज साहब क़िबला और मेरे हमदो रफ़ीक व शफीक सिराज भाई और उनके बटालियन ने इस बजमे मुस्तफ़ा को सजाया है। और नक़ीब आज़म हिंदुस्तान सिक्के राइजुल वक्त की तरह चलने वाला वो बज़्म मुस्तफ़ा का संचालक, जिसे दुनिया रुस्तम इक़बाल के नाम से जानती और पहचानती है, बड़े अच्छे अंदाज में आप सुन रहे हैं। और जितने उलमाए कराम और शुराए इज़ाम बैठे हैं सब मुझसे सीनियर हैं, अच्छे हैं। बस इन उलमाए कराम की दुआओं का सहारा लेकर के मैं अपनी गुफ्तगू को शुरू करना चाहता हूँ। इससे कबल के मचल करके नबी की मोहब्बत में बोले सुभान अल्लाह, ऐसे नहीं और जी लगा करके बोले सुभान अल्लाह। और थोड़ी सी भैया आवाज खोले इसकी, और बाकी आवाज दाब करके इसकी आवाज खोले जरा सा। मैं कमजोर आदमी हूँ, सिंगल चिट्टीज का आदमी, आवाज रिटर्निंग होनी चाहिए। मास्टर और टोन जितना दे सके दे, सीटी न दे वहां तक। मेरे दोस्तों, ताजदार क्या है, अरे मेहनत करें हम, कब वही वाला हाल है, कमाए टोपी वाला खाए धोती वाला। अब जो देना था अब शकील अख्तर निजामी के दौर में अब दीजिएगा, चूंकि ये मसला बुनी वही हल करने वाले हैं, है ना। अब थोड़ी देर खामोश हो जाइए। कमेटी वाले को भी कहेंगे जरा सा आप अपनी अब खतियान को बंद कर लीजिए। अब जिक्र मुस्तफ़ा होने जा रहा है तो जिक्र मुस्तफ़ा को तबीयत से सुनी जाए, है ना भाई। बोलिए ना हाँ या ना बोलिए ना बाबा, सुनेंगे सुनेंगे तो मचल करके माँ बाप की मोहब्बत में बोले और जी लगा करके बोले सुभान अल्लाह। रहमत कुन नजर बरहाल ज़ारम या रसूल अल्लाह, गरीबम बेनवायम खाक सारम या रसूल अल्लाह, जिदागे हिजर तू के दिल फगारम या रसूल अल्लाह, बहारे सद चमंदर सीन दारम या रसूल अल्लाह, तो ई तस्कीन दिल आराम जा सब्रो करारे मन, रुखे पुर नूर जाने बेकरारम या रसूल अल्लाह। और दमे आखिर नुमाई जलवा ए दीदार जामीरा ज़ुल्फ़े तू हमी उम्मीद वारम या रसूल अल्लाह। आपने हस्बे मामूल और बरकत की नीयत से सुन ली मेरे दोस्तों। अब जो मैं अशआर पढ़ने के लिए जा रहा हूं, एक मतला दो शेर, कितना? ए चाचा, ए चाचा जी ऊपर मत देखिए, नीचे देखिए। हाँ वो उसको बंद करो बाबू, बंद करो तमाशा। हमारी कौम ऐसे ही परेशान है, उसको भी और तबाह करने के चक्कर में लगे हो। जो चीज कही जाएगी वो नहीं करेगा। कहे माइक को दुरुस्त कर, थोड़ी सी हल्की सी टोन दो तो नहीं देगा यार, बढ़ाएगा नहीं। वो एक अलगे तमाशा चालू किए हुआ है। हम किस मुल्क में रहते हैं भैया? जरा सा बोले, जोर से बोले, जोर से बोले। किस मुल्क में? जोर से आप भी बोले, जोर से। पैर पीछे करके बैठो। किस मुल्क में? हिंदुस्तान में। और हम जिस धर्म को मानते हैं, जिस मजहब को मानते हैं, उस मजहब का नाम क्या है? क्या नाम है? क्या नाम है? जोर से पीछे वाले बोले, क्या नाम है? मजहब इस्लाम। मेरा मजहब नफरत सिखाने के लिए नहीं आया है, वो इस्लाम का मोहब्बत का पैगाम बांटने के लिए आया है। काहे को आया है भैया?
काहे को आया है? मोहब्बत का पैगाम बांटने के लिए आया है। तो जरा सा अपनी बेदारी का सबूत दे। हटाइए, ये कुर्सी पे बैठने में भी तबीयत नहीं जम रही है। मौर्या साहब की मोहब्बत के सब लोग इसमें बेचैन है, मगर चलिए इसी बेचैनी में सबकी बेचैनी को भी दूर की जाए। मेरे दोस्तों, किस मुल्क में रहते हैं? हिंदुस्तान में। और जिस धर्म को मानते हैं उस धर्म का नाम है मजहबे मजहबे इस्लाम। और मजहबे इस्लाम नफरत सिखाने के लिए नहीं आया है, वो तो मोहब्बत का पैगाम बांटने के लिए आया है। इस्लाम शांति का नाम इस्लाम है, मानवता का नाम मजहबे इस्लाम है, भूखों को खाना खिलाने का नाम, जोर से बोले, जोर से बोले, जोर से बोले, मजहबे इस्लाम है। बूढ़ों को लाठी पकड़ाकर घर तक पहुंचाने का नाम मजहबे इस्लाम है। और 40 साल की बेवा औरत को जो सुहागन बनाए उसी धर्म का नाम मजहबे इस्लाम है। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। या रसूल अल्लाह, आज ताजदारे मदीना कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद। मेरे दोस्तों, बड़ी तेजी के साथ, भारत मेरा महान था, महान रहेगा। अब बोले जरा सा, अब बोले, ये बोलने की जगह जब बोलेंगे तब तो पता चलेगा। भारत मेरा महान था, महान 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 रहेगा, शदाब हमेशा ये चमनी से तान रहेगा। और बहेंगे प्यार की गंगा, खिलेंगे फूल उल्फत के, यदि मिलजुल करके हिंदू मुसलमान रहेगा, यदि मिलजुल करके हिंदू जोर से, ऐसे नहीं, बुजदिल की तरह नहीं, बुजदिल की तरह नहीं, शेर बबर की तरह बोले, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान रहेगा। और आजम सभी के वास्ते पैगामे मोहब्बत, अरे इस्लाम का ऐलान था, ऐलान ऐलान, जोर से ऐलान रहेगा। मेरे दोस्तों, बड़ी तेजी के साथ मैं आप तक पहुंचूं। मेरे दोस्तों, मैं जिस काम के लिए बुलाया गया हूं, बिल्कुल मेरे दोस्तों संजीदा मिजाज हो करके सुने और अपने जहन को मेरे तरफ मरकूज कर ले, कंसल्टेज कर ले। इंशाअल्लाह मैं सुनाने की कोशिश कर रहा हूं। गम सुती जो पारा अपनी अबान मिटे मझारा, तब सुनी सब दास गोसाई, सुसाज कतिया सर नाही, विचारो विचारो हनीसा, जो ना मर मिटे कलीसा, तब हर माने न माने कोई, बिन गुरु दो ज्ञान न होई, तब होवे संगलंग अवतारा, मेहदी कहे सकल संसारा, ताबू साबू जागू से सुंदरम होई, अरे बिना महामद पारी न होई। और नबी की मोहब्बत में बोले सुभान अल्लाह, ये पीछे वाला मोहल्ला भी बोल दे सुभान अल्लाह, चेयरमैन हजरात भी बोले सुभान अल्लाह। आज के जमाने में सबसे तेज पढ़ी जाने वाली किताब अपने यहाँ नहीं, हमारे बिरादरे वतन हिंदू समुदाय के यहाँ रामचरितमानस है, जिसके लेखक गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। कौन है? गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, यहाँ पक्षपात कुछ न राखो, वेद पुराण सद बागो, देश भगलता सुहाय, सोतियल का सुनो खकुराए, तब तक मीठी कोया, बिना महामदी पार न हो। बिन पद चलई सुनई विधि काना, कर बिन कर्म करई विधि नाना, आनन रहित तो शकल रस भोगी, बिन बाणी बक्ता बड़ी होगी। और जी लगा करके नबी की मोहब्बत में बोले सुभान अल्लाह। नबी की मोहब्बत में पीछे वाले लोग भी बोले सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों, तुम्ही कम ब्रोरियम, तुम्ही कम श्रोरियम, तुम्ही कम जगत कारणम विस्रूपम, यको जगदीश्वरा, यको जगत गुरु, सरोतार सत्य, सरो ग्रंथ सत्य, एकम ब्रह्म द्वितीय निहाना नास्ते किंचन। सुनेंगे भाई, सुनेंगे सभी लोग? तो जरा सा हाथों को उठा करके बताए तो कितना लोग सुनना नहीं चाहते। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हाँ, मेडिकल के सामने एक्सीडेंट है, मगर इस होश में जोश भी रहे तो मजा आ जाए, है ना भैया? तो जरा सा नबी की मोहब्बत में स्टार एडवांस में बोल दीजिए
और जी लगा करके बोले। आप बोले अभी तो हम सामियाने की छोटी सी चोप को खुट्टी को गाड़ने के लिए आए। मुकम्मल गाज़ी मिल्लत गुलाम रसूल बलियावी साहब क़िबला का खिताब होगा, आप सुनेंगे। देखिए आपके शहरे सिसवा के मायनाज आलिम दीन अल्लामा अताउद्दीन साहब शमसी जलवाबार, इधर मुफ्ती अबरार साहब क़िबला भी जलवाबार, दीगर उलमाए करम हम बैठी हुए सब मेरे आंखों के रख दो बाबू क्या है ऐसा लग रहा है कि पंसु हुआ दे रहा है। हाँ, आजकल तो रमजान में जल्दी दरवाजे पे कोई आदमी नजर नहीं आता है टोपी वाले के सामने। लोग सोचता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारा सदका फितरा काट दे मौलाना, इस डर से लोग जल्दी घर में छुपे रहता है। मगर इनाम दे रहा है तो इनाम देने वालों तेरा नाम हो गया। और मैं खुश इसलिए हूं कि मेरा काम हो गया है। मोबाइल वाले भैया हाँ बंद कर दीजिए, सुनिएगा एमएस अंसारी नेटवर्क इस्माइली एजेंसी, इस सारे चैनल वाले पे जाकर सर्च मारिएगा तो आप सुनेंगे भाई, सुनेंगे तो मचल करके बोले जरा सा सुभान अल्लाह। कुंभ 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 वजनम यसरानम पंडितम गौरानम स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वाहा ओम क्रू क्रू स्वाहा ओम देव स्वाहा ओम मंगलम स्वाहा। अभी तो हमें इतना मंत्र सुनाएंगे कि मिजाज हरियर कर देंगे, मगर वक्त कम है, बड़ी तेजी के साथ चलेंगे। कुंभ 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 जन्म यसरानम पंडितम गौरानम स्वाहा। दो दरिया यानी के गंगा और यमुना जब दोनों आपस में मिलते हैं तो बीच में एक रास्ता पैदा होता है, एक रास्ता निकलता है जिस रास्ते का नाम है वैतरनी। वैतरनी रास्ते का सीधा ताल्लुक बैकुंठ से, स्वर्ग से, जन्नत से। तो इसका खुलासा ये हुआ कि गंगा और यमुना में जो स्नान कर नहा लेगा ओ स्वर्गवासी हो जाएगा, ओ बैकुंठी हो जाएगा, वो जन्नत में जाने के लायक हो जाएगा। मैंने कहा वेदो व्यास जी का आदमी गंगा और यमुना में स्नान कर लेता है तो क्या वो स्वर्गवासी हो जाता है, क्या वो बैकुंठी हो जाता है, क्या वो जन्नत में जाने के लायक हो जाता है? तो वेदो व्यास जी कहने लगे आजम रजा फरीदी अगर आदमी स्नान कर करके जन्नत में चला जाता, स्वर्गवासी हो जाता, बैकुंठी हो जाता, तो दुनिया का हर पापी, दुनिया का हर गुनाहगार नहा नहा करके स्वर्ग में चला जाता। कहां चला जाता? कहां चला जाता? मैंने कहा वेदो व्यास जी आखिर आदमी स्वर्गवासी कैसे होगा, वैकुंठवासी कैसे होगा, जन्नत में कैसे जाएगा? तो वेदो व्यास जी कहने लगे कोई स्नान करने से नहीं जाएगा, कोई नहाने से नहीं जाएगा। मैंने कहा कैसे जाएगा? तो कहने लगे ला इलाहा ने पापम इल्ला लम्मा पम पदम जन्म वैकुंठ विराजो जपे नाम मोहम्मदम। मैंने कहा वेदो व्यास जिसको समझ नहीं पाया, हम मौलवी आदमी ठहरे, जरा खुलासा करके बताइए, जरा खंडन करके बताइए, जरा वाज़े करके बताइए, जरा खुलासा करके बताइए। तो कहने लगे ला इलाहा ने पापम। मैंने कहा आसान करना दीजिए। तो कहने लगे मैंने कहा वेदो व्यास ये क्या है? तो कहने लगे ला इलाहा ने पापम, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ोगे तो पाप हरण हो जाएगा, पाप नष्ट हो जाएगा, पाप डिलीट हो जाएगा, पाप खत्म हो जाएगा। अच्छा आप लोग पाप जानते हैं? गुनाह जोर से बोलिए ना, जानते हैं पाप? हाँ पीछे वाले भी जानते हैं। हाँ तो मुसलमान पाप नहीं जानेगा तो कौन जानेगा? हाँ आज का मुसलमान नहीं जानेगा तो कौन जानेगा? एक वक्त की नमाज नहीं है, एक वक्त मस्जिद में नहीं जाना है, कहिएगा जन्नत में जाएगा सबसे पहले जाने के लिए तैयार है। क्या कहिएगा? आज का मुसलमान नहीं जानेगा तो कौन जानेगा? चाय खाने में बैठ करके तमाम उलमाए कराम की शिकायत, फलाना मौलाना चौपट है, फला मस्जिद का इमाम खत्म इमाम है, वो तो रहता ही नहीं है सही से, सुबह से लेकर शाम तक उलमा की शिकायत, इम्मा की शिकायत करता रहता है मेरे दोस्तों। और आज के कौम की क्या अजब सी हालत बन गई है मेरे दोस्तों, सुबह से शाम तक अपने भाई की शिकायत, गीबत करता रहेगा। आज का मुसलमान गुनाह नहीं जानेगा तो कौन जानेगा? मैंने कहा वेदो व्यास जी आदमी बैकुंठी स्वर्गवासी कैसे होगा? तो कहने लगे ला इलाहा ने पापम, तुम ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ोगे तो पाप
हरण हो जाएगा, पाप मिट जाएगा, पाप नष्ट हो जाएगा, पाप डिलीट हो जाएगा। ये तो वेदों में बताया गया है, मगर मिशकात शरीफ की हदीस को उठाई के मेरे पैगंबर इरशाद फरमाते हैं, मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह फदखलल जन्नह, जिस शख्स ने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया बस वो जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा, जन्नत में भेज दिया जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मेरे माशाअल्लाह, दोस्तों, माशाअल्लाह, बहुत मैंने कहा वेद व्यास जी आदमी बैकुंठी स्वर्गवासी कैसे होगा? तो कहने लगे ला इलाहा इल्लल्लाह पापम। मैंने कहा आसान करके बताइए, जरा खुलासा करके बताइए। तो कहने लगे लहालम महमम लहाल इष्टम महमम। मैंने कहा वेद व्यास ये क्या है? तो कहने लगे लहालम से होता है ला इलाहा इल्लल्लाह और महामम से होता है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जब ये कलमा पाक सीने में आ जाता है तो सीने को पाक कर देता है, हृदय को साफ कर देता है, फिर इस सीना में कीना नहीं रहा करता है, इस सीना में रहा करता है तो पैगंबर का मदीना रहा करता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताजदारे मदीना कॉन्फ्रेंस, ताजदारे मदीना कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। मेरे दोस्तों, मैंने कहा वेद व्यास जी आदमी बैकुंठी स्वर्गवासी जन्नती कैसे होगा? तो कहने लगे ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ोगे बैकुंठवासी हो जाओगे, जन्नत में चले जाओगे। मेरे दोस्तों, ये वो मंत्र है जब सीने में आ जाता है तो सीने को पाक कर देता है, हृदय को साफ कर देता है, फिर सीना में कीना नहीं रहा करता है। पैगंबर का मदीना मदीना रहा करता है। मगर मेरे दोस्तों आइए बड़ी तेजी के साथ मेरे दोस्तों, नकल कुफ्र नवाशद मेरे दोस्तों आइए बड़ी तेजी के साथ। इसी मुल्क हिंदुस्तान के बगल में मेरे दोस्तों एक मुल्क है जिसे दुनिया के नक्शे में श्रीलंका कहा जाता है। मेरे दोस्तों नकल कुफ्र नवाशद मेरे दोस्तों